एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते थे। एक ब्राह्मण राइटर ने अग्नि की उड़ान एक किताब लिखी है जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है एपीजे अब्दुल कलाम की। आप सब अगर पढ़ेंगे तो आपको यह मिलेगा कि उस किताब में लिखा हुआ है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब कभी भी साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते थे, वो एक पायलट बनना चाहते थे। वो रहते कहां थे? साउथ के रामेश्वरम में वो रहा करते थे। बहुत गरीब परिवार से थे, पढ़ने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। स्टेशनों पे अखबार बेच के, अखबार की प्रतियां घरों में डाल के उससे जो पैसा मिलता था उस पैसे से वो पढ़ाई करते थे। लेकिन उनका सपना था कि मैं एक दिन पायलट बनूंगा और जहाज को उड़ाऊंगा। पायलट के लिए एग्जाम देना था। उन्होंने एग्जाम दिया, वहां पर रुके 3-4 दिन, रिजल्ट आया, उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ ही पैसे लेके आए थे। उन्हें तकलीफ हुई कि मेरा सपना टूट रहा है, मेरे पास वापस जाने के लिए साउथ रामेश्वरम पैसे भी नहीं है। वो पहुंच गए गंगा के किनारे एक पहाड़ पे, और उस पहाड़ से उन्होंने अपना ये जहन बना लिया कि मैं इस पहाड़ से कूद के खुदकशी कर लूंगा इस नदी में और अपनी जान दे दूंगा। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम, जो इस देश के राष्ट्रपति थे, जो मिसाइल मैन थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया अपने कारनामे से, अपने इल्म और अपने ज्ञान से। उस पहाड़ पर जब चढ़े तो पहाड़ के पास एक मंदिर था, उस मंदिर में एक पुजारी थे। जब उस पुजारी की नजर उस बच्चे पर पड़ी कि बच्चा बार बार पहाड़ पे चढ़ रहा है और वहां से नीचे आ रहा है, पहाड़ पे चढ़ रहा है और नीचे आ रहा है, क्योंकि अक्सर लोग वहां जाके नदी में कूद जाते थे, तो उनको यह अंदेशा हुआ कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कि बच्चा अपनी जान देने के लिए इस पहाड़ पे चढ़ रहा है। वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि बेटा क्या दिक्कत है आपके साथ, क्यों आप बार बार ऐसा कर रहे हो? तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब रोने लगे। जब वो रोने लगे तो उन्होंने उनका माथा सहलाया, आंसू पोंछे और कहा बेटा आप चलो। उनको मंदिर में लेके आए और उनको खाना खिलाया और कुछ पैसे दिए। पैसे देके उनसे कहा कि बेटा आपको अल्लाह ने, आपको ईश्वर ने पायलट के लिए नहीं रिजर्व किया है, आपको पायलट बनने के लिए नहीं बनाया है। आपको किसी अच्छे बेहतर रीजन के लिए अल्लाह ने आपको रिजर्व किया है, ईश्वर ने आपको रिजर्व किया है। आप पायलट से बड़े बनोगे एक दिन। और वही अब्दुल कलाम आते हैं अपने घर और तैयारी करते हैं, नासा में उनका सिलेक्शन होता है और एक दिन इस देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट और राष्ट्रपति बनते हैं। मुझे बताइए, अगर उन्होंने उस पहाड़ से कूद के खुदकशी कर ली होती तो क्या होता? इस देश को मिसाइल मिलती, वो राष्ट्रपति बनते। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको अल्लाह की शिकायतें नहीं करनी है। आपको यह समझना है कि अगर मेरा एडमिशन इस स्कूल में नहीं हुआ तो हमारे लिए इससे बेहतर चीजें रिजर्व हैं। अगर हमारे साथ ये चीजें नहीं हुई तो इससे बेहतर चीजें हमें मिलने वाली हैं।